नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल का बजट आप सबको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस न्यूज़ बुलेटिन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्री स्कूल में कन्वर्ट होगी आंगनवाड़ी केंद्र। 3 से 6 साल के बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। हिमाचल में 1 अप्रैल से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह प्री स्कूल के रूप में नामित किया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में कोलोकेट किया जाएगा। इन स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में ये घोषणा की है। ये शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा SCERT सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। हिमाचल में जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 21 साल की बेटियों को मिलेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समानिधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा के लाभ से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 70 से 75 साल के पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। चतुर्थ से प्रथम श्रेणी कर्मियों अधिकारियों का एरियर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इससे 1,75,000 कर्मियों को लाभ होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। ये 15 मई से दिया जाएगा। हिमाचल में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खरीदी जाएगी 500 ई-बस से चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 नई ई-बसें खरीदेगी। इन बसों की चार्जिंग के लिए नए चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। HRDC ने शिमला शहर में ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा पूरे प्रदेश में शुरू होगी। 1546 करोड़ से तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसका काम 4 साल में पूरा हो जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन नियमित तौर पर जारी न करने पर लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर परिषद जोगिंद्रनगर जिला मंडी द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन नियमित तौर पर जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि बहुत ही खेद का विषय है कि प्रार्थियों को पेंशन का भुगतान तभी किया जा रहा है जब हाईकोर्ट इस बाबत आदेश जारी कर रहा है। कोर्ट ने नगर परिषद और सरकार से तालमेल की कमी को देखते हुए शहरी विकास विभाग के निदेशक और नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष को 19 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है। हिमाचल बजट उद्योगों को 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली की घोषणा। 149 औद्योगिक प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में 66 kV और उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। ये सब्सिडी साल में 2 बार अक्टूबर और मार्च के महीने में डीबीटी से दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से दी जाने वाली सब्सिडी को 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से विड्रॉ किया गया था। वर्ष 2024-25 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें 3084 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनमें 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भिंडरावाले के झंडे लगाने पर 2 के खिलाफ मामला दर्ज। 180 बाइक चालकों के चालान। बाहरी राज्यों से मनाली आ रहे 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ मनाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोटर वाहन अधिनियम के अलावा भिंडरावाले की प्रतिबंधित झंडे बाइक पर लगाने पर 2 मामले दर्ज किए हैं।
झंडे लगाने वालों की गिरफ्तारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस इस मामले में युवाओं से पूछताछ कर रही है। मनाली पुलिस की ओर से बारी राज्यों से आ रहे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 180 चालान किए गए हैं। सड़क पुलों पर खर्च होंगे 345 करोड़, सीएम बोले प्रदेश में मजबूत करेंगे रोड नेटवर्क। प्रदेश में सड़क विस्तारीकरण पर सरकार काम करेगी। इसके लिए सरकार ने विशेष बजट रखा है। सीएम ने कहा कि सरकार 345 करोड़ रुपए की लागत से 6 सड़कों एवं पुलों का निर्माण कार्य शुरू करेगी। जिन सड़कों व पुलों के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की उनमें नवगांव वेरी, सुजानपुर टेरा संदोल, हब्बल हड़सर देरी, पनाठदार जरोट नगरोटा सूर्या, बरियाल देरा ज्वाली और गजखट पर पुल बनाया जाएगा। साथ ही बखरोट, करनोग, सरनाली, सैंज, टिक्कर, जुड़ोल घान, ननखंडी, खमाड़ी, कुफरी, चायल के नाम शामिल है। नाबार्ड के तहत भी 498 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। पुलिस कर्मी खेल विभाग के चालक समेत 7 चिट्टे के साथ गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजे। कांगड़ा पुलिस ने चिट्टे के कारोबार में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पुलिस कर्मी और एक सरकारी विभाग का चालक भी शामिल है। ये सभी एक किराए के मकान से नशे का कारोबार चला रहे थे। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रविवार देर शाम टांडा राजपुर में उक्त मकान में छापा मारा। इस दौरान किराए के कमरे से 12.22 ग्राम चिट्टे के साथ सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कांगड़ा पुलिस एक पटवारी, एमबीबीएस चिकित्सक और जिला कल्याण विभाग के अटैच टैक्सी चालक को भी चिट्टा मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। सोलन में अध्यापकों की ट्रेनिंग का शुभारंभ करने आए संयुक्त निदेशक भी हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार है। सोलन में पिछले दिनों ट्रेनिंग पर आए अध्यापकों को हुई फूड पॉइजनिंग के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 9 मार्च को ये ट्रेनिंग के उद्घाटन करने आए शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीश नेगी भी इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। 9 मार्च से बीमार चल रहे संयुक्त निदेशक को गंभीर हालत में सोमवार को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह कि डाइट द्वारा अभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी होटल में आयोजित किया जा रहा है जहां पर 12 मार्च को फूड पॉइजनिंग के चलते 11 अध्यापकों को सोलन अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। ऐसे डाइट सोलन की कार्यप्रणाली भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है। सरकार नीलाम नहीं होने देगी जमीन, 3 लाख का कर्ज चुकाने को आएगी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि प्रदेश के उन किसानों जिनकी जमीन बिकने की कगार पर आ गई है उसे सरकार बिकने नहीं देगी। इन किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम लाएगी। इसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। सीएम ने कहा है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50% हिस्से को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के छोटे दुकानदारों को मिलेगी वन टाइम सेटलमेंट सुविधा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लचीलापन लाते हुए इसका विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है, ऐसे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत दुकानदारों को 1 लाख तक के लोन पर लगने वाले ब्याज को सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र के छोटे फल सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों, नाई की दुकानों, पान की दुकानों, जूता मरम्मत की दुकानों, चाट टिक्की चना आदि की दुकानों, छोटे ढाबा मालिकों और अन्य छोटे परचून दुकानदारों के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लचीलापन लाते हुए इसका विस्तार करेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बिलासपुर गोलीकांड पर भाजपा आग बबूला, विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को लेकर चिंता जताई और विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से गैंगवार हो रहा है, पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी नहीं होता था। उन्होंने कहा कि बाड़े पर शूटर बुलाकर गोलियां चलाना ये हिमाचल की परंपरा नहीं है। सरकार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग करेगा करोड़ों के काम। जल शक्ति विभाग के तहत करोड़ों रुपए की स्कीम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषित की गई है। मुख्यमंत्री सुख ने इन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा है। कई शहरों में नई जलापूर्ति योजनाओं के साथ सीवरेज स्कीमों का ऐलान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में एंटी फ्रीज और शीतकालीन जलापूर्ति योजनाओं के तहत जिला लाहौल स्पीति के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से 20 वाटर सप्लाई स्कीम में और किन्नौर जिला में 72 करोड़ रुपए की लागत से 6 जलापूर्ति योजनाओं का कार्य आरंभ किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरंज, अमलेड और हरोली में 4 जलापूर्ति स्कीम और बद्दी के लिए 1 सीवरेज स्कीम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 298 करोड़ 87 लाख की अनुमानित लागत से 17 नगरों मंडी, ट्योग, राजगढ़, चंबा, हमीरपुर, सुन्नी, रामपुर, डलहौजी, अम्ब, भूंतर, नाहन, ज्वाली, बैजनाथ, हरकी, निर्मंड, पालमपुर, जोगिंद्रनगर में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 11 नगरों में कार्य प्रगति पर तथा शेष नगरों में कार्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ ने सराहा हिमाचल का बजट, बिजली सब्सिडी पर जताया आभार। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को एक समग्र और भविष्योन्मुखी बजट करार दिया है। CII हिमाचल चैप्टर ने कहा है कि सुख सरकार के तीसरे बजट में आत्मनिर्भरता, आर्थिक लचीलापन, औद्योगिक विकास और स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में उद्योगों के लिए एक उच्च स्तरीय बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है, जो उद्योग और सरकार के बीच औपचारिक और नियमित संवाद को सुनिश्चित करेगा, जिससे उद्योग और सरकार के बीच संवाद में सुधार होगा और नीति निर्माण में मदद मिलेगी और व्यवसाय करने में आसानी होगी। वेदर अपडेट, मंगलवार को साफ रहेगा मौसम, बुधवार से उस पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के उस पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की जताएगी आशंका के बीच में चंबा व डलहौजी में बारिश हुई है। इसके अलावा राजधानी शिमला सहित मध्य और मैदानी इलाकों में हल्के बालों के साथ धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 व 21 मार्च को राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य और मैदानी इलाके शुष्क व साफ रहेंगे। वहीं 22 और 23 मार्च को समूचे राज्य में मौसम साफ बना रहेगा। खबर सिरमौर से, गुर्जर समुदाय के डेरे में भीषण अग्निकांड, 15 झोपड़ियां जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान है। जिला सिरमौर के गिरिनगर में रह रहे गुर्जर समुदाय के डेरे में सोमवार शाम भीषण अग्निकांड में 15 झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। ये घटना शाम 5:30 बजे के आसपास सामने आई है। सूचना मिलते पोंटा साहिब अग्निशमन केंद्र से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। रात 8 बजे तक भी टीम मौके पर मौजूद थी। हालांकि इस अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी नुकसान का आंकलन करने के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन शुरुआती जांच में प्रभावित परिवारों को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।